दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज वोल्टेज करंट एंड रेसिस्टेंस। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, तीनों क्या क्या होता है, क्या अंतर होता है, आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक अंधेरी रात में घर लौट रहे हैं। आपके हाथ में एक टॉर्च है, लेकिन वो टॉर्च तभी जलेगी जब बैटरी ठीक से काम करे। बैटरी काम कैसे करती है? क्यों कुछ टॉर्चें जो होती है वो ज़्यादा तेज़ रोशनी देती है और जो कुछ जो होती है वो क्या तो धीमी रोशनी देती है? क्यों मोबाइल फास्ट चार्ज होता है और कई दिन आवर्स ले लेता है? क्यों कभी फ़ोन हीट होता है? क्यों वायर गर्म होती है? दोस्तों इन सब सवालों के पीछे की दुनिया छिपी है वोल्टेज करंट और रेसिस्टेंट की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, और सच कहो, आप अगर आप इन तीनों को अच्छे से समझ गए तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी दोस्त बन जाएगी, वो भी लाइफ टाइम वाली दोस्त। ओके दोस्तों, आज हम बिल्कुल सिंपल, मज़ेदार और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या क्या समझेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन होगा वोल्टेज क्या होता है, दूसरा जानेंगे करंट क्या होता है, इसके बाद जो तीसरा जानेंगे वो जानेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। इन तीनों के बारे में बहुत ही बढ़िया से जानेंगे और ये तीनों मिलकर बिजली को कैसे चलाते हैं इसके बारे में भी पूरी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक पानी की टंकी है, वाटर टैंक। ओके, आपके घर में एक बड़ी सी टैंक है। टैंक में पानी पूरा भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। नीचे एक पाइप लगा हुआ है जो घर में पानी पहुंचाता है। अब तीनों चीज़ें नोट करना है आपको। पहला, जो टैंक की ऊंचाई है वो जो टैंक की ऊंचाई है वो पानी को धक्का देती है। दूसरा, पाइप में बहने वाले पानी क्या होता है, पानी का फ्लो होता है वो। और तीसरा होता है पाइप की चौड़ाई जो कि पानी के फ्लो को रोकती है या जाने देती है। ओके दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि टैंक की ऊंचाई। जो टैंक की ऊंचाई हो गया वो क्या हो गया, वो वोल्टेज हो गया। इसके वजह से दूसरा होता है वो था बहता हुआ पानी। क्या हो गया, बहता हुआ जो पानी हो गया वो करंट हो गया। इसके बाद तीसरा होता है पाइप की मोटाई जिसे कि रेसिस्टेंट कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब असली मज़ा यहीं से शुरू होता है। लेट्स ब्रेक एवरीथिंग सरप्राइज सिंपल तरीके से। सबसे पहले समझते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, तो बिजली का धक्का होता है। तो वोल्टेज इक्वल टू बिजली का धक्का, यानी कि वोल्टेज क्या है दोस्तों? वोल्टेज को सिंपल शब्दों में कहें तो वोल्टेज बराबर इलेक्ट्रिक प्रेशर, जिसे कि धक्का कर सकते हैं। जिस तरह से पानी के टैंक की ऊंचाई पानी को धक्का देती है, उसी तरह से जो वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, यानी कि उन्हें ड्राइव करता है। अगर धक्का स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो तेज़ी से चलेंगे। अगर धक्का कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो धीमे चलेंगे, स्लोली चलेंगे। ओके, तो दोस्तों साइंटिफिक डिफिनीशन से इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों साइंटिफिक डिफिनीशन है वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, यानी कि मतलब क्या होता है, मतलब कि एक जगह ज़्यादा एनर्जी है, दूसरी जगह कम एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज़्यादा से कम एनर्जी की तरफ भागते हैं, बिल्कुल पानी की तरफ भागते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मोबाइल चार्जिंग हो रहा है। फास्ट चार्जिंग में वोल्टेज ज़्यादा होती है, इसीलिए फ़ोन जल्दी चार्ज होता है। नॉर्मल चार्जर में वोल्टेज कम होता है, इसलिए चार्जिंग क्या होता है, तो वो स्लो होता है। ओके, तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। टॉर्च बैटरी के एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1.5 वोल्ट का बैटरी होगा वो कम ब्राइटनेस होगा, 3 वोल्ट का बैटरी होगा ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, और 7.4 वोल्ट का बैटरी होगा बहुत तेज़ ब्राइटनेस होगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज बराबर क्या होता है, ज़्यादा धक्का होता है। वोल्टेज को ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। वोल्टेज बराबर क्या होता है, तो पुश होता है, यानी कि वोल्टेज बराबर एनर्जी पर चार्ज। वोल्टेज बिजली को चलाने वाला प्रेशर होता है। तो आइए समझ लेते हैं करंट के बारे में। करंट क्या होता है, तो बिजली का फ्लो होता है। वोल्टेज ने अंडरस्टैंड कर लिया, ग्रेट। अब नेक्स्ट बात आती है करंट का। करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट दोस्तों? जो करंट होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, जैसे पाइप में पानी बहता है वैसे ही वायर में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो ही क्या होता है, तो करंट कहलाता है। ओके, तो दोस्तों इसे साइंटिफिक डिफिनेशन की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इसका मतलब क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मानिए कि 1 सेकेंड में वायर से कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, ये क्या होता है, तो करंट होता है। दोस्तों जो करंट का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, तो एम्पियर, जिसे कि हम ए से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अगर करंट ज़्यादा है तो क्या होगा, तो वायर जो है वो जल्दी हीट होगा। इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, तो मोटर जो होता है वो ज़्यादा पावर लेगी अगर करंट ज़्यादा है तो। इसके अलावा लाइट क्या हो, तो लाइट ज़्यादा तेज चलेगी। ओके दोस्तों, अगर करंट कम है तो क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, आइए इसे समझने को। दोस्तों अगर करंट कम है तो डिवाइस स्लो चलेंगे,
इसके बाद जो बैटरी होता है, बैटरी जो ड्रेन होगा वो कम होगा। ओके, तो दोस्तों आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फ़ोन हीटिंग, फ़ोन अगर हीट हो रहा है, जब आप हैवी गेम खेलते हैं तो क्या होता है, तो फ़ोन हीट होने लगता है। इसके बाद प्रोसेसर ज़्यादा करंट खींचता है, इसके बाद जो बैटरी होता है, बैटरी भी ज़्यादा करंट देती है। रिजल्ट क्या होता है, इसी की हेल्प से फ़ोन हीट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा करंट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो एक और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए गीजर है, गीजर आमतौर पर 10 एम्पियर से लेकर 16 एम्पियर करंट लेता है, इसीलिए उसकी वायरिंग मोटी होती है। अगर थिन वायर लगा दिया जाए तो वायर गर्म होगा, पिघल सकता है और इससे फायर हजार्ड्स हो सकते हैं। यानी कि करंट हाई इक्वल टू रिस्क भी हाई होता है। ओके, दोस्तों करंट को आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, इसे देखते हैं। करंट इक्वल टू फ्लो, यानी कि कितना करंट बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं। यानी कि करंट बराबर पानी के फ्लो की तरह, जैसे पानी फ्लो करता है पाइप में, तो वैसे करंट फ्लो करता है वायर में। ओके, आइए तीसरा जान लेते हैं रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट क्या होता है, तो रास्ते की रुकावट होती है। यह तीसरा हीरो आता है रेसिस्टेंट। तो समझते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। यानी कि रेसिस्टेंट का मतलब ही होता है क्या, तो रुकावट। रुकावट का मतलब होता है रोक। दोस्तों जिस तरह पतली पाइप पानी को क्या करता है, तो रोक सकती है, जो पानी होती है पानी को रोकती है, और मोटी पाइप जो होती है पानी को आसानी से क्या होती है, तो जाने देता है। दोस्तों वैसे ही होता है पतला जो वायर होता है, पतला वायर क्या करता है, पतला वायर करंट को रोकता है, वही मोटा वायर करंट को आसानी से जाने देता है, यानी कि गुजरने देता है। ओके, समझ गए। तो इसका डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज डिफिनीशन। डिफिनीशन होता है रेसिस्टेंस इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। यानी कि जो रेसिस्टेंट का यूनिट होता है उसे हम ओम के माध्यम से यूनिट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ओके, दोस्तों रेसिस्टेंट क्यों जरूरी है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों क्योंकि अगर रेसिस्टेंट ना हो तो करंट क्या होगा, तो अनकंट्रोली बह जाएगा। क्या होगा, तो अनकंट्रोल में नहीं रहेगा, अनकंट्रोली बह जाएगा, जिससे डिवाइस क्या होगा, तो जल सकते हैं, जो आपके चार्जर हो जल सकते हैं। इसके अलावा वायर जो होता है वो हीट हो सकता है। इसके बाद सर्किट जो है क्या हो सकता है, तो डैमेज हो सकता है। ओके, तो दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि जो बल्ब होता है फिलामेंट वाला, वो बल्ब के अंदर पतली क्या होता है, तो टंगस्टन वायर होती है। ये वायर हाई रेसिस्टेंट होती है। ओके, करंट इसे हीट करता है, ये चमकती है, और इससे क्या होता है, तो लाइट आता है। ओके, तो दूसरा एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आयरन में हीटिंग कॉइल होता है। कॉइल जो होता है वो हॉट क्यों होती है, बिकॉज कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, करंट उसके अंदर से बहकर हीट पैदा करता है, इसीलिए। ओके, तीसरा एग्जांपल समझते हैं, फ़ोन चार्जर केबल। दोस्तों चिप केबल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कम फ्लो करता है और स्लो चार्जिंग करता है। जो गुड केबल होता है, गुड केबल का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कम होता है, और वो क्या करता है, तो ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करता है। दोस्तों इन तीनों का रिलेशनशिप ओम्स लॉ पे काम करती है। ओके, अब गेम का सबसे बड़ा रूल होता है, जो गेम का सबसे बड़ा रूल क्या है, V बराबर आई आर, जहाँ जो भी क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था V बराबर होता है वोल्टेज। वोल्टेज समझ गए। इसके बाद आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर होता है करंट, जिसलिए आई बराबर करंट होता है। और आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर होता है रेसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन लेके। फ्रेंड्स वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, तो करंट बढ़ेगा, और रेसिस्टेंट बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और रेसिस्टेंट कम होगा तो करंट तेज होगा। ओके, तो दोस्तों आइए एक मोबाइल की एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए फास्ट चार्जिंग में क्या होता है, आइए से समझते हैं। वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज बढ़ाते हैं, या क्या करते हैं, फास्ट चार्जिंग में वोल्टेज बढ़ाते हैं, या फिर रेसिस्टेंट को क्या करते हैं, तो रिड्यूस करते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ करते हैं ताकि ज़्यादा करंट मिले, जिससे चार्ज क्या होगा, तो ज़्यादा फास्ट होगा। ओके, तो दोस्तों समझ गए क्या होता है तीनों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।